आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जो कला, हिम्मत और उन पैरों की है जिन्होंने सच में सपने बुने। चलिए मिलते हैं इला सचानी से, जिन्होंने अपनी सीमाओं को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। सोचिए, गुजरात के भावनगर के एक गांव में एक छोटा सा कमरा है जो खूबसूरत डिजाइनों और चमकीले रंगों से जगमगा रहा है। वहां कुशन है, बेड कवर हैं, तकिए हैं और हर चीज पर इतनी बारीक कलाकारी है कि देखकर दिल खुश हो जाए। पर इस कला के पीछे का जो राज है ना, वो आपको सच में हैरान कर देगा। तो चलिए इस कला की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इस सारी खूबसूरती को बनाने वाली है इला सचानी। वो एक चमकती हुई सुई से ये सब बनाती हैं, लेकिन अपने हाथों से नहीं। इला जिस कला में माहिर है उसे कहते हैं काठियावाड़ी कढ़ाई। और हाँ, ये कोई मामूली सिलाई कढ़ाई नहीं है। इसमें शीशे का काम होता है, बारीक चेन स्टिच होती है और ऐसे मुश्किल पैटर्न्स होते हैं जिन्हें बनाने के लिए कमाल की सटीकता और सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है। लेकिन जो बात इसे सच में अविश्वसनीय बनाती है, वो है इला का इस मुश्किल कला को करने का तरीका। तो सवाल ये उठता है कि जब हजारों लोग इस कला को करते हैं, तो फिर इला की कहानी में ऐसा क्या खास है? बात यह है कि उनकी कला जितनी खूबसूरत है ना, उसके पीछे का सफर उतना ही मुश्किलों भरा रहा है। इला का सफर चुनौतियों से भरा था। उनका बचपन बाकी बच्चों से बहुत अलग था और इसकी वजह जन्म से ही उनके साथ थी। इला का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, लेकिन एक ऐसी शारीरिक स्थिति के साथ कि वो अपने हाथों को इस्तेमाल ही नहीं कर सकती थी। और यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष था। जब दूसरे बच्चे रेत पर खेलते थे या फूल तोड़ते थे, इला बस उन्हें दूर से देखती रहती। उनके मन में भी स्लेट पर चौक से चित्र बनाने की एक बहुत गहरी इच्छा थी, पर यह एक ऐसा सपना था जो उस वक्त बहुत दूर लगता था। पर फिर कहानी में एक मोड़ आया। एक ऐसा पल जब निराशा धीरे धीरे आशा में बदलने लगी। और इसका पूरा श्रेय जाता है उनके परिवार के प्यार और दूर की सोच को। उनकी माँ और दादी, जो खुद काठियावाड़ी कढ़ाई की माहिर थीं, उन्होंने ये तय कर लिया कि वो इला की इस कमी को उस पर हावी नहीं होने देंगी। उन्होंने इला को ये खूबसूरत कला सिखाने का जिम्मा उठाया, पर एक बिल्कुल ही अनोखे तरीके से। और ये रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं था। पहले इला ने अपने पैरों से रोज के काम करना सीखा, जैसे खाना खाना, कंघी करना। फिर उन्होंने अपने पैर की उंगलियों से सुई धागे को साधना सीखा। सबसे मुश्किल काम था सुई में धागा डालना, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और परिवार के पूरे सपोर्ट के साथ वो जल्द ही इस कला में माहिर हो गईं। और उनकी कला सिर्फ काठियावाड़ तक ही सीमित नहीं रही। कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने गुजरात के बाहर की कई स्टाइल, जैसे कच्ची, कश्मीरी और लखनवी, इनमें भी महारत हासिल की। ये उनकी लगन और कला के प्रति उनके जुनून का सबसे बड़ा सबूत है। अब इला का हुनर सिर्फ उनके घर की दीवारों तक सीमित नहीं रहने वाला था। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो उन्हें उनके गांव से निकालकर एक नेशनल स्टेज तक ले जाने वाला था। जो कला परिवार और दोस्तों के लिए शुरू हुई थी, वो जल्द ही पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। वहां से उनकी कहानी सूरत के सरकारी दफ्तरों तक पहुंची और फिर देश भर की प्रदर्शनियों तक। उनकी पहली राज्य प्रदर्शनी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जब लोगों ने अपने पैरों से बुनी गई उस खूबसूरती को देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने न सिर्फ उनकी कला को खरीदा, बल्कि उनकी कहानी से भी बहुत गहराई से प्रेरित हुए। ये उनकी जिंदगी का वो पल था जब सब कुछ बदल गया। वो अब सिर्फ एक गांव की लड़की नहीं थी, बल्कि एक जानी मानी कलाकार बन चुकी थी, जिनकी हिम्मत और हुनर की हर कोई तारीफ कर रहा था। उनकी उपलब्धियों का सबसे ऊंचा मुकाम था राष्ट्रपति पदक। ये सिर्फ उनकी कला के लिए नहीं, बल्कि उनकी उस इच्छा शक्ति और क्रिएटिविटी के लिए एक राष्ट्रीय सम्मान था, जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। तो आखिर में चलिए बात करते हैं उनकी विरासत की। इला की कहानी सिर्फ पुरस्कारों और प्रसिद्धि के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। उनके लिए सबसे बड़ा इनाम था पर्सनल इंडिपेंडेंस। अपनी कला के जरिए उन्होंने न सिर्फ एक रेगुलर इनकम हासिल की, बल्कि उस काम को करने में खुशी भी पाई जिससे वो प्यार करती थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सही नजरिए से हर बाधा को पार किया जा सकता है। इला की हर एक रचना अपने आप में कहानी कहती है। ये कहानी है हिम्मत की, कभी हार न मानने वाले जज्बे की।
ये हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां भी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। बस हम में हिम्मत और लगन होनी चाहिए। उनकी कढ़ाई सिर्फ एक हुनर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती। सच्ची कला शरीर से नहीं, आत्मा से निकलती है। तो इला की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर वो अपनी चुनौतियों को इतनी खूबसूरत चीज में बदल सकती हैं, तो हम सब अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल अपनी बाधाओं को दूर करने और अपनी जिंदगी में कुछ असाधारण रचने के लिए कैसे कर सकते हैं?